आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? जी सर, आ रही है। क्या आज हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसी फाइल दिख रही, ये पार्ट हमने पहले बनाया था जब हम असेंबली कर रहे थे। तो सेम ऐसी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए। तो मैं पार्ट अभी नहीं बना रहा हूँ, इसका ही ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, बाद में कोई एक अच्छा पार्ट लेके ड्राफ्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पार्ट का ड्राफ्टिंग करने वो के लिए है, तो यहाँ पे आपको जाना है मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट। अगर आपने पार्ट बना के सेव किया है तो, और पार्ट बना हुआ है, सेव किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली न्यू फाइल ले सकते हो। ड्राइंग पे क्लिक करना है एंड ओके कर देना। आपका ड्राफ्टिंग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये डायरेक्ट अलग अलग टाइप की शीट दे देगा। आपको जो भी शीट चाहिए वो दे देंगे। जैसे हमने A0 साइज की शीट ले ली एंड ओके कर दे, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट A0 की शीट ओपन हो जाएगी विद टाइटल ब्लॉक्स। इनबिल्ट ही आता है। समझ में आया? तो ये क्या है, A0 की शीट है। अब जिस पार्ट का ड्राफ्टिंग करना है तो एनोटेशन की जगह ड्राइंग में जाना है, मॉडल व्यू पे क्लिक करना है, ब्राउज में जाना है। जिस पार्ट का आपको ड्राफ्टिंग करना है उस पार्ट को सिलेक्ट करना है, ओपन कर देना है। तो बाय डिफॉल्ट ये फ्रंट ले रहा है, लेकिन आपको कौन कौन से व्यू चाहिए? तो ये फ्रंट है, ये टॉप है, ये साइड है, यानी आइसोमेट्रिक है। तो यहां से आप वो हर एक व्यू सिलेक्ट सकते हो। फ्रंट, यहाँ क्रिएट मल्टीपल व्यू पे क्लिक करना है। ये फ्रंट, ये टॉप, साइड दिख रहा है, चारों व्यू आगे ओके कर देना है, तो आपके हर एक व्यू आ जाएंगे। समझ में आया? अब जैसे ये व्यू आपको कैसा दिख रहा है, तो सॉलिड दिख रहा है। तो आपको किसी व्यू को सॉलिड करना है तो वो व्यू पे डबल करना है। यहाँ पे डिस्प्ले स्टाइल में वायर फ्रेम की जगह शेडेड भी तेज कर देना है। तो आपका सॉलिड व्यू रेडी हो जाएगा। समझ में आया? अब ये व्यू आपको छोटा लग रहा है तो वो व्यू पे डबल क्लिक करो। अभी क्या है, 1:2 स्केल है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट 1:1 स्केल करोगे तो ये लार्ज हो जाएगा। और मास्टर व्यू हमारा फ्रंट है, उसको लार्ज करोगे तो उसके हिसाब से बाकी के दो व्यू लार्ज हो जाएगा। समझ में आया? अब यहाँ पे ये फ्रंट पोजीशन पे फ्रंट नहीं दिया, सेक्शन में दिया है। तो आप चाहो तो ये फ्रंट व्यू को डिलीट कर सकते हो, उस पर क्लिक करना है, डिलीट। तो आपके पास अब दो व्यू है। अब टॉप से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा यहाँ शीट में जैसा टॉप व्यू दिख रहा है वैसा दिख रहा है हमारा टॉप व्यू, या अलग लग रहा है? नहीं, उसके अलावा तो कुछ है नहीं ना। तो ये जो लाइन दिख रही है ना, उसे सेंटर लाइन कहते हैं। और हमारे में ये है ही पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं। डायमेंशन दे रहा है तो एनोटेशन में जाना है, स्मार्ट डायमेंशन। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, यहां से इसकी वैल्यू। वैल्यू आपको छोटी लग रही है तो कुछ नहीं करने का, वैल्यू को एक साथ सिलेक्ट कर लो, अदर्स में जाओ, यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट हटा देना है, फॉन्ट पे क्लिक करना है एंड इसकी जो भी साइज हो वो डाल देना। 3 है तो 10 डाल दो, आपकी सेम वैल्यू का साइज बन जाए। समझ में आया? टॉप सेम लग रहा है? समझ में आया? जी सर। अब आते हैं साइड व्यू पे। ये हमारा साइड व्यू और हमारा यहाँ ये टाइप का है। तो ये दोनों डिफरेंस लग रहे हैं। तो ये जो लाइन है उसे हिडन लाइन कहते हैं। तो आपको हिडन लाइन दिखानी है तो वो पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेना है हिडन लाइन विजिबल एंड
तो आपका जैसा व्यू था वैसा व्यू हो जाएगा। अब डालते डायमेंशन, पहले वर्टिकल कितना है 225। अगर परफेक्ट बना होगा तो ऊपर से नीचे कितना आना चाहिए 225। ठीक है। अब सबसे बड़ा डायमेंशन 256, 100, 150, लेकिन 150 क्या सेंटर लाइन है, तो ये आएगा 200। ये आएगा 100। ये आएगा 56.20। यहाँ पे ये दिया हुआ है। और ये 150 है, पीसीडी ड्रॉ की है, तो आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे पीसीडी। स्केच में चले जाना है, सर्कल लेना है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक खींच लेना है, एंड फॉर कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करना है। डायमेंशन भी मैं साइज लाइज कर देता हूँ, तो आपको आइडिया आ जाए सेम है कि अलग है, मेरे को बोलना है। बोलिए, अब सेम लग रहा है कि थोड़ा भी डिफरेंस दिखे तो बोल दीजिए। बोलिए, कोई डिफरेंस दिख रहा है दोनों में? कुछ भी माइनर डिफरेंस दिखे तो बोल दीजिए। दिख रहा है कोई डिफरेंस? तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, सिर्फ 20.30 लिखा है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसा लिखा है। तो हमारे पास सिर्फ इतना है। तो इसके आगे क्या लिखा है, 3 NOS, 3 नंबर्स ऑफ रोड। तो आपको क्या करना है, वो डायमेंशन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे उसका प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगा। दिख रहा है? अब ये डायमेंशन टैग से उसमें चले जाना है, स्टार्ट में चला जाना। डायमेंशन से पहले क्या लिखा है, 3 NOS आ गया। डायमेंशन के पीछे क्या लिखा है, ये सिंबल क्या है, इनटू, और ये सिंबल है डीप का, एंड ये है 15। दिख रहा है? तो उसके बाद सिंबल कौन सा आएगा, स्टार। डीप का सिंबल ये रहा। समझ में आया? समझ में आया? जी सर। एंटर कर देना है 54। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर, समझिए। ठीक है। हाँ, डीपनो सिंबल। अब आते हैं, ये क्या है, सेक्शन व्यू है, और ये क्या है, फुल सेक्शन है हॉरिजॉन्टल यहाँ से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का सेक्शन व्यू काटना है तो यहाँ पे आपको ड्राइंग में जाना है, यहाँ पे दिया है सेक्शन व्यू, उस पे क्लिक कर देना है। ये रहा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एक्सुलरी एंड अलाइन। तो ये अभी यहाँ पे हमारे पास ये वाला सेक्शन है, उस पे क्लिक करेंगे। एक कॉल आ रहा है, तो धन्यवाद मौके पर। सेक्शन व्यू, एंड यहाँ पे हम डालते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन।
पहले इसको सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो यहाँ पे जा रहा था, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सेक्शन व्यू, हॉरिजॉन्टल सेक्शन व्यू। ओके, लाइन यहाँ क्यों चली जाए? ठीक है, ये सेक्शन व्यू। ओके, तो नीचे खींच देंगे, आपका सेम सेक्शन व्यू रेडी हो जाएगा। दिख रहा है? वहां पे भी डायमेंशन डाल देते हैं एनोटेशन में जाके। 32, 70, 25, 310, 15, 20। तो आपका सेम सीट रेडी हो जाएगा। समझ में आया ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं? समझ में आया? समझ में आया? जी सर। टेक दूसरे पार्ट का ड्राफ्टिंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिटेल व्यू दिया है, दिख रहा है? इस ये हिस्से का डिटेल व्यू दिख रहा है, ये डिटेल व्यू दिया है। तो इसका डिटेल व्यू कैसे लाते हैं? सेक्शन लाना सीख गए ना आप? तो डिटेल व्यू कैसे लाते हैं? तो ये पार्ट को बनाएंगे, तो पार्ट को क्रिएट करते हैं। पार्ट दिख रहा है हमको फ्रंट से, ये फ्रंट है, तो ये साइड हुआ, तो साइड से देख रहे हैं। वर्टिकल लाइन भी है, तो 6 टाइप की लाइन भी है। 12.50 हाइट है, 38 लेंथ है। सेवेंटी वन, 150, दो एंगल दिया है। 71, तो 50। ठीक है, फिलेट दिए 3 फीट। पहली लेंथ कितनी है? 21.50। ठीक है, और लास्ट कितनी है? 15। तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगी 15। ठीक है, ये कहाँ है मतलब?
ये हमको एक शेप दिया है, ठीक है, यहाँ पे शेप। अब इसकी थिकनेस कितनी है? 1.5। ऑफसेट 1.5 ऊपर की साइड लेंगे। ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। एग्जिट एक्सट्रूड कितना करना है? 38 mm। सामने से फ्रंट से कौन सा कट है? ये वाला। 30 की हाइट कितनी है? 8.50 दिख रहा है, यानी 8 8 16 17। ठीक है, आधा बाहर आधा अंदर। इसकी विड्थ कितनी है? 12.70। दो होल दिए हैं 4.80 के हाइट के, 2.25 के। 2.5 का 19.50 का गैप है। 19.5/2। इसकी हाइट कितनी है? 4.80। 19.5। अप टू सरफेस। समझ में आया? ठीक है। तो ये होल की वैल्यू नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये मैच कर रहा है, होल टू होल दिख रहा है, यही ले लेंगे 90.50। उसके अलावा ये दो कट दिए हैं साइड से 2.5 का। सर्कल की साइज 5 यानी 2.5, यानी 5। दोनों की वैल्यू सेम। लेंथ कितनी है टोटल? 4। साइड से डिस्टेंस कितना है? 2.25। ठीक है, ये वाला गैप नहीं दिया है, तो हम 3 ले लेते। दिया नहीं है, इससे ज्यादा लग रहा है तो 3 ले लेते हैं। तीन। एक्स्ट्रा पोर्शन ट्रेन कर देते हैं। दोनों के बीच का गैप कितना है? 28.50।
आपकी जैसी प्लेट थी वैसी प्लेट करनी है, इसका ड्राफ्टिंग करना है, इसे सेव कर लेना। डिटेल व्यू, न्यू फाइल, ड्राइंग, ओपन। ठीक है, तो आपका जैसा व्यू था वैसा आ गया। इसे आइसोमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। क्लिक, सॉलिड, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने क्या डाला है, ये टॉप व्यू है, तो ये कौन सा व्यू हुआ, इसका टॉप हुआ। तो अगर किसी व्यू में से प्रोजेक्टेड व्यू निकालना है तो ये तो हमको चाहिए नहीं, तो इसको डिलीट कर देंगे। लेकिन इसमें से हमको टॉप निकालना है, तो यहाँ पे दिया है प्रोजेक्ट व्यू, इस पे क्लिक करना है, किसका प्रोजेक्ट करना है, इसका। समझ में आया। तो यहाँ से उसका टॉप था, इसकी जगह यहाँ से इसका ड्रॉप किया, तो ये प्रोजेक्ट व्यू हुआ। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कर देता हूँ। अभी हमारा फ्रंट ये है, तो टॉप ये होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, इसका टॉप दिया है, ये व्यू जो भी है उसको फ्रंट कंसीडर करके इसका निकालना पड़ेगा। तो हमको वो निकालना है, तो ये टॉप को डिलीट कर देंगे। यहां से लेंगे प्रोजेक्ट व्यू, किसमें से टॉप निकालना है, तो इसमें से। समझ में आया। जी सर। डबल क्लिक, वायर फ्रेम, ओके। अब यहाँ पे बीच में सेंटर लाइन दिख रहा है, तो वो सेंटर लाइन लानी है, यहाँ पे सेंटर लाइन नहीं है। तो एनोटेशन में यहाँ पे दिया है सेंटर लाइन, ये लाइन तो ये लाइन, ओके। डायमेंशन 1 2 3 4, 1.5, 3, 15, 150, 71, ठीक है। सिम इसमें हिडन लाइन है, हाँ है, दिख रही है। क्लिक, हिडन लाइन, ठीक है। हिडन लाइन पूरे की पूरी आ रही है, नहीं रहती। ये है 12.5, 12.50 नहीं है।
हो गया 12.50। इसके सेंटर से इसका डायमेंशन 19, 12.70, 2.5, 4.80। यहाँ पे जो भी डायमेंशन है वो आगे लार्ज कर देते हैं इसके। इसकी साइज थोड़ी बड़ा है, बड़ा नहीं है, कस्टम। ठीक है, 8 Gen 1 कर दिया। अब यहाँ पे एक सेंटर लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे है, मिडल लाइन है ये, सेंटर लाइन, ये लाइन टू ये लाइन। सेंटर मार्क। ठीक है, 38, 28.50, 19, 38, 28.50, 19। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायमेंशन थे वो भी आ गए। ठीक है, सेम। अब ये क्या दिया है यहाँ, एक 2.25 रह गया। यहाँ पे जो व्यू है उसे डिटेल व्यू कहते हैं, जिसे एनलार्ज करके यहाँ पे दिखाया गया है। सेक्शन में आने आपने काटा और कैसे दिखेगा, जबकि डिटेल व्यू स्पेसिफिक एरिया को लार्ज करके दिखाना होता है। तो यहाँ पे आपके पास है ड्राइंग में डिटेल दिख रहा है, कहाँ से लेना है, इसने इतना हिस्सा लिया है। ठीक है, ये आ गया आपका डिटेल व्यू, दिख रहा है लार्ज। वहां पे भी सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन, सेंटर मार्क, स्मार्ट डायमेंशन 4। अगर ये गलत आ रहा हो तो आप मैन्युअली भी इसे चेंज कर सकते हो। यस, मैन्युअली भी आप चेंज कर सकते हो। समझ में आया? ये वर्टिकल 5, ये आपका डिटेल व्यू हो गया। समझ में आया डिटेल व्यू कैसे करते हैं? और अगर आपको नॉर्मल टेबल बनाना है तो यहाँ पे ड्राइंग में दिया है नॉर्मल टेबल एनोटेशन।
जनरल टेबल पे क्लिक करना है। ये पूछेगा कितनी रो कितनी कॉलम चाहिए। ये 5 कॉलम 5 रो चाहिए। यहाँ आपको डबल क्लिक करके मैन्युअली जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसा है मतलब। डबल क्लिक, पार्ट नेम, ठीक है, जो भी लिखना चाहो। और इसकी साइज चेंज करना है, यहाँ ए पे क्लिक करना है। यानी यहाँ से ये आपको मैन्युअली लिखने देगा, ठीक है, जो भी लिखना हो। समझ में आया? जी सर। सर ये बता दीजिए, जैसे वहाँ पे डिटेल ले लिखा है उसको कैसे लिखेंगे? फिर से देखो, टेबल पे क्लिक करना है, कितनी रो कितना कॉलम चाहिए यहाँ पे डाल देना है। मुझे 5 रो चाहिए, 4 कॉलम चाहिए, डाल दिया, ओके कर दो, टेबल आ जाएगा। और उसकी टेबल को खींच के अपने हिसाब से सेट कर दो। समझ में आ गया? जी सर, ये टेबल वाला नहीं, जैसे सर वो उसको काटा है ना सेक्शन को, उसमें लिखते हैं डिटेल्स, मतलब सेक्शन ए का डिटेल, सेक्शन बी का डिटेल, ये रहा उस ना हिसाब बेटा। से। जी ये सर लिखना हो जैसे। वो लिखना तो थोड़ी है, वो तो ये डिलीट कर दो तो चला जाएगा, लिखना नहीं होता। ये तो डायरेक्टली बन जाता है, डिटेल सेक्शन में लिखा ही हो आ जाता है। जैसे भी आप यहाँ से डिटेल सेक्शन निकालोगे, ठीक है, ओके, ये नीचे लिख ही देगा अपने आप, देखो लिखा है। जी सर। आपको नहीं ना, वो लिख के ही दे देगा। आप यहाँ से ये चेंज कर सकते हो, या उसकी साइज चेंज कर सकते हो। और बड़ा चाहिए 20 बाई 1। समझ में आया? आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत, ये लिखा ही होता है। अगर आप सेक्शन व्यू काटोगे तो भी डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। कौन सा है? बीबी सेक्शन है, बीबी। और स्केल कितना करना है अभी जो है उससे ज्यादा, यूज कस्टम स्केल, तो ओरिजिनल साइज से भी बड़ा हो जाएगा स्केल। समझ में आया? फिर भी एक बार देख लो, कोई डाउट रहे तो मुझे कल बोलना, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। जी सर, उसमें ये बता दीजिएगा सर, सेक्शन भी में हॉरिजेंटल वर्टिकल सेक्शन कैसे गाड़ेंगे अभी सर? अभी अभी देख लेते हैं, लो ना, उसमें क्या है। जी। ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल नीचे जाएगा या ऊपर आएगा, ठीक है। जबकि ये वर्टिकल सेक्शन है, तो वर्टिकल क्या जाएगा, राइट साइड निकलेगा या लेफ्ट साइड निकलेगा, ठीक है। जी सर। और सर दो सेक्शन और बताए थे, वो भी बता दीजिए, उनके नाम अब नहीं याद सब है। बता देता, तो सब अभी बता। ये है इंक्लाइंड या ऑक्सिलरी, यहाँ पे अलग से ऑक्सिलरी से यू दिया है, दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका जी सर। सेक्शन दिया है ऑक्सिलरी, यानी ये क्रॉस में काटेगा, ये पॉइंट टू ये पॉइंट, ओके, और ये क्रॉस में निकलेगा, दिख रहा है। जी सर। समझ में आया? और लास्ट में है अलाइन सेक्शन। तो अलाइन सेक्शन में क्या है, दो अलग अलग सेक्शन क्रॉस में काट के एक साथ देगा। जैसे यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां पे मैंने एंड किया, ठीक है। अब ये पूछेगा दूसरा अलाइनमेंट कहाँ जाना है, यहाँ पे, एंड ओके, तो एक साथ दो डबल कट करके देगा एक ही वैल्यू पे, ठीक है। तो पहले आपको ये थियोरेटिकल मालूम होना चाहिए। मैं तो बता दूंगा, ये काटना बता दूंगा। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, एंड ओके, ये कट करके निकाल देगा। ये दोनों लाइन के बाहर का एरिया, यहां से आप फ्लिप करोगे तो अंदर का एरिया काटेगा, दिख रहा है। जी सर। तो आपको ये थियोरेटिकल मालूम हो रहा है, आप कहाँ से काट के देख रहे हो। ये एरो डिफाइन करता है कहाँ से देख रहे हो। ये बाहर से देख रहा है, ये बाहर से अंदर देख रहा है, ठीक है। तो ये लाइन जी के बाहर का ये वैल्यू और ये वैल्यू दिख रहा है कट हुआ हुआ। समझ में आया? और इसके अंदर और एक है, ये फुल सेक्शन है। अगर आपको हाफ सेक्शन काटना है तो ये सेक्शन में हाफ सेक्शन दिया ही है, अलग अलग टाइप के, यहां से ऊपर की ओर हाइफ। तो यहां से मैंने कट किया,
सेक्शन व्यू, हाफ सेक्शन। हाफ सेक्शन ये वाला, देखो थोड़ा ही कट हुआ एरिया निकल रहा है, दिख रहा है? जी ये सर। ऊपर वाले काटा तो उसे हाफ सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो, फिर भी डाउट रहे तो मुझे कल बोलना, मैं फिर से हर एक सेक्शन बताऊंगा। जी ठीक जी है। जी।